पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। अब पलटवार की बारी है और इसीलिए सुरक्षा बलों ने घाटी में सबसे बड़ा क्लीन अप मिशन छेड़ दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक, जंगलों से लेकर शहरों तक सब कुछ खंगाला जा रहा है। इसी बीच इंडियन आर्मी और नेवी के वॉर मोड वाले वीडियो भी सामने आए। ये तस्वीरें पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद शहबाज शरीफ के हाथ पैर फूल गए हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तैयार हिंदुस्तान, थर्राया पाकिस्तान। हिंद के हथियार गरज उठे, दुश्मन कांपने लगे। सीमा पर आग, समंदर में तूफान, आतंकिस्तान से जल्द इंतकाम। ये तस्वीरें ही काफी हैं पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए। भारतीय सेना ने जब अपने मिशन की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारतीय सेना ने वीडियो में साफ कर दिया है कि हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा सतर्क हैं। चाहे पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या बर्फीली चोटियां, भारतीय जवान हर मौसम, हर मोर्चे पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए मुस्तैद हैं। भारतीय नौसेना ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। समंदर में तैनात भारतीय युद्धपोतों की तस्वीरें सामने आई और साथ में लिखा, मिशन रेडी। मतलब साफ है, हिंदुस्तान की थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना, हर एक अंग दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान सिर्फ सरहदों पर नहीं, समंदर में भी दुश्मन को धूल चटाने की तैयारी कर चुका है। उधर जम्मू कश्मीर की वादियों में इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग से लेकर कोलगाम तक, पुलवामा से लेकर हंदवाड़ा तक और कठुआ, राजौरी से लेकर उधमपुर तक हर जगह देश के दुश्मनों की तलाश जोरों पर है। सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने मिलकर आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। ये देश के दुश्मनों के खात्मे का संकल्प है। आतंक के अड्डों पर दबिश दी जा रही है। एक एक इलाके में सघन तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों की धरपकड़ हो रही है। ये तलाश है घाटी को पूरी तरह आतंक मुक्त बनाने की। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना एक्शन में आई और कई राउंड फायरिंग की। वहीं भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के 14 खूंखार आतंकियों की तलाश के लिए भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने बाकायदा इन आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये 14 आतंकी कश्मीर में एक्टिव हैं और सेना इनकी तलाश कर रही है। इसमें 8 लश्कर, 3 जैश-ए-मोहम्मद और 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल हैं। पहलगाम के एंट्री पॉइंट पर भी सुरक्षा एजेंसीज जांच कर रही है ताकि कोई गड़बड़ न हो। दरअसल पहलगाम अटैक में अंडरग्राउंड वर्कर्स पर मदद का शक है। ऐसे में पहलगाम के अंदर दाखिल होने वाले एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है। इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले से सुनियोजित प्लानिंग की होगी और तमाम ऐसी चीज़ें उन आतंकियों को मुहैया कराई होंगी जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया। अब जांच एजेंसियां यही तलाश रही हैं कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए आतंकियों की मदद की, कैसे और कब और किस तरह से मदद की, इसकी भी जांच की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जो बैसरन का हिस्सा है जहां पर ये अटैक हुआ है, वहां पर पहाड़ियों से अगर आप जाते हैं तो भी सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हैं। और सबसे खास बात ये, अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने एक एक कर इन्हें मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया है। घाटी के जंगलों, पहाड़ों और पथरीली वादियों में सेना के कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं और बहुत जल्द इनका सफाया होना तय है। पहलगाम आतंकी नरसंहार के बाद सुरक्षा बलों ने वहां पे संयुक्त ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी और स्पेशल पैरा एसएफ को जो है लगातार वहां पे जंगलों में सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और मुद्दा और मकसद यही है, जितने भी आतंकी नरसंहार में मुलव्वस थे इनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। आतंक का सिर कुचलने का वक्त आ चुका है। सेना का ये संदेश आतंक के आकाओं तक भी पहुंच चुका है और इसलिए भारत की ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ से पाकिस्तान खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद साफ शब्दों में कहा था कि आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, जिसकी तामील अभी जारी है। कल कश्मीर में 2 आतंकियों के घर गिराए जाने के बाद आज 3 और आतंकवादियों के घरों को गिरा दिया गया।
सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकियों के घरों को गिरा दिया, इनमें पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान अहमद शेख का घर भी है। वहीं शोपिया में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे और कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। तो देखिए कश्मीर से जी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकी जुनैद घर तबाह, आतंकी आदिल घर गिराया गया, आतंकी आसिफ घर उड़ाया गया, आतंकी जाकिर मिट्टी में मिला घर, आतंकी एहसान घर गिराया गया। कश्मीर में दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। 2 दिन में 5 आतंकियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। कल एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया और एक घर को गिराया गया, तो आज 3 और गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सबसे पहले देखिए दक्षिण कश्मीर के मुर्रान की तस्वीर। ये वो घर है जहां पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध आतंकी एहसान उल हक शेख रहता था। एहसान उल हक भी लश्कर का आतंकी है। 2018 में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया एहसान हाल ही में कश्मीर लौटा था और जून 2023 से यही घर उसका ठिकाना था, मगर अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। पहलगाम जो घटना से जुड़े हुए जो लश्कर के कांटेक्ट में जो आतंकी थे, एहसान उल हक उनका जो आवास है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखेंगे चप्पे चप्पे पर, जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको ये ध्वस्त एहसान उल हक का मकान नज़र आएगा। यहाँ पर हालांकि एहसान उल हक नहीं मिला है, उसके बारे में जो जानकारी ये है कि वो लश्कर से कोई कांटेक्ट में चला गया था और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वो लगातार था और पहलगाम अटैक में उसके कनेक्शन सामने आए थे। इस आतंकी ने पुलवामा शहर के बीचों बीच सकरी गलियों में अपना लग्जरी घर बना रखा था। घर के निचले हिस्से में एक बेसमेंट था जहां से एहसान भारत विरोधी साजिश रचता था। एहसान के घर से जांच एजेंसियों को भारी तादाद में कश्मीरी युवाओं की भर्ती के कागजात भी मिले हैं। फिलहाल एहसान के भाई और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलवामा के सेंटर यानी बीचों बीच का हिस्सा है और वहाँ पर इसका जो परिवार था वो रहा करता था और जानकारी ये है कि एहसान उल हक का जो भाई है वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पुलवामा शहर के बीचों बीच की तस्वीर है। दोनों तरफ आप देखिए, मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको एहसान उल हक का ये जो आशियाना है वो नज़र आएगा। एहसान जिस आतंकी गुट का मोहरा था उस लश्कर का कमांडर है शाहिद अहमद, जिसका घर शोपिया में था, मगर पहलगाम हमले में शामिल इस आतंकी का आशियाना भी अब मिट्टी में मिलाया जा चुका है। शाहिद कश्मीर में पिछले 3-4 साल से एक्टिव है, मगर अब उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल जो है पहले त्राल में मिलिटेंट की जो है उसके मकान गिरा दिए गए और उसके बाद हमने देखा था कि बिजबिहारा में भी उसका मकान जो है गिरा दिया गया। लेकिन कल देर शाम में पुलवामा से भी खबर आई थी कि एक्टिव मिलिटेंट के मकान गिराए और ये कहा जा रहा है कि ये इस पहलगाम के आतंकी में शकावर है। लेकिन आज सुबह सवेरे जिला शोपियान के छोटीपुर इलाके से भी खबर सामने आई कि यहाँ पे भी जो है एक आतंकी की जो है मकान गिरा देगा और ये जो है आशंका की जाती है कि ये भी इस जो है पहलगाम अटैक में सस्पेक्ट है। और कुलगाम में एक्टिव आतंकवादी जाकिर अहमद के घर को भी बीती रात ध्वस्त कर दिया गया। बीती रात भारतीय सेना सुरक्षा बल के जवान यहां जांच के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने जाकिर अहमद के घर को उड़ा दिया। जी न्यूज की टीम जब आतंकी जाकिर के घर पहुंची तो पता चला वो पिछले 2 साल से फरार है। वहीं उसके पिता ने भी अपने बेटे के गुनाहों के लिए मौत की सजा मांगी। मेरे पास ये जानकारी है, मैंने आज तक कुछ भी पता नहीं है वो जिंदा है या मर्दा है। हमको किसी चीज की का पता नहीं उस बारे में। एक तरफ आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं उनके गुप्त ठिकानों तक पहुंचने के लिए सेना एक्शन में जुटी है। सेना और सुरक्षा बल के जवान घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि चाहे आतंकवादी हो या उनके मददगार, देश का कोई भी गद्दार बच ना सके। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने
जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 5 एक्टिव मिलिटेंट्स के घर जो है ज़मीन बोझ कर दिए गए हैं, उन्हें गिरा दिया गया है। कल बीती रात जो है 3 घर गिराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको पहलगाम में आतंकियों के कायराना करतूत के सबसे नए सबूत दिखाते हैं। पहलगाम हमले के 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिनों में अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो दहशत पैदा करती हैं। आपको दिखाते हैं कश्मीर में दहशतगर्दी की सबसे ताजा तस्वीर। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4। नहीं हम लोग फौज हैं। वीडियो नंबर 5। हम लोग फौजी हैं। पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के 5 सबूत देखिए। ये 5 वीडियो पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार की गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीरें 5 दिन पहले पर्यटकों पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की सबसे बड़ी गवाही हैं। हिंदुस्तान के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसोरन घाटी की वादियों में जिस तरह निहत्थे और बेकसूर टूरिस्टों को धर्म पूछ कर गोलियों से भून दिया गया, उसकी सबसे ताजा तस्वीर देखिए। इस वीडियो में हमले के पहले और बाद क्या क्या हुआ सब कुछ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले से पहले माहौल खुशनुमा है। देश भर से आए टूरिस्ट कश्मीर की वादियों की खूबसूरती निहार रहे थे। लोगों के हंसने खेलने की आवाजें आ रही थी, मगर तभी अचानक एक गोली चलती है और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते अगली गोली चल जाती है। इसके बाद तो गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है, लोग भागने लगते हैं, मगर हाथों में हथियार लिए दहशतगर्द एक एक को निशाना बनाकर गोलियां चलाने लगते हैं। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग से बैसोरन घाटी में चीख पुकार मच जाती है। हरे हरे घास बेगुनाहों के खून से लाल हो जाते हैं। जन्नत की जमीन पर लाशें बिछ जाती हैं और महज चंद मिनट में पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाती है। इस हमले के बाद जो लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए, उनके दिल में उस भयावह मंजर का खौफ इस कदर भर गया था कि सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को देखकर भी उनकी चीखें निकल जा रही थी। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हालांकि इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बीच कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। ये वो चेहरे थे जो दहशतगर्दों के बीच फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनकर आए और उनकी जिंदगी बचाई। इस कश्मीरी शख्स का नाम है सज्जाद अहमद भट्ट, जो हमले के बाद पर्यटकों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे। घायलों को पानी पहुंचाया, जो चल नहीं पा रहे थे उन्हें गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले गया। हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए आए। कोई घोड़े वाले कम से कम 10-15-20 घोड़े वाले भी थे जिन्होंने उनको घोड़े पे बिठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हाल मेरा वीडियो वायरल हुआ है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने, उसमें मैं भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया है। सर लेकिन बहुत बड़ी बात है, कंधे पे, जिस पगडंडी पे पैदल नहीं चला जा सकता, आपने कंधे पे उठा के एक नहीं 2-3 बार जो इंजर्ड्स को है उनकी जान बचाई। ये तो इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज़ है। जाहिर है पहलगाम हमले ने कश्मीर के 2 चेहरे दिखाए, जहां एक तरफ कुछ गद्दार कश्मीरियों ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर बेगुनाह पर्यटकों पर गोलियां बरसाकर हैवानियत दिखाई, तो वहीं कई कश्मीरियों ने मदद का हाथ बढ़ाकर इंसानियत की मिसाल भी पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तानियों पर योगी फोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम के बाद देश भर में मौजूद पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी करीब 1500 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिन्हें LIU के अधिकारी चुन चुनकर डिपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच सीएम योगी ने भी एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। पाकिस्तानियों पर योगी फोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक। योगी का ऐलान, भारत में नो पाकिस्तानी भाईजान। पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना ये मानवता का कैंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साफ कर दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर अपने सूबे में मौजूद पाकिस्तानियों को निकाल बाहर करें, जिसका असर भी तेजी से होता दिख रहा है। अमित शाह के ऐलान के बाद यूपी में योगी फोर्स फुल एक्शन में नजर आ रही है। यूपी में करीब 1500 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी सामने आई, जिनका वीजा रद्द कर उन्हें अब वापस भेजा जा रहा है। यूपी के हर जिले में एलआईयू के अधिकारी पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि यूपी की मिट्टी पर एक भी पाकिस्तानी नहीं रह पाएगा और नए भारत में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही काम होगा। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना ये मानवता का कैंसर है। लखनऊ टू बुलंदशहर ऑपरेशन पाकिस्तानी एक्टिव। योगी के ऐलान के बाद शुरू हुए योगी फोर्स के एक्शन में एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। लखनऊ में टूरिस्ट वीजा पर आए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को लखनऊ से पाकिस्तान भेजा गया। यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। यूपी के मेरठ जोन में भी 150 पाकिस्तानियों के होने की जानकारी सामने आई, जिनका वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो जैसा आया था उसे वैसा ही वापस भेजा जाएगा। पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे सबको वापस कर दिया गया। अभी तक से जितने हमारे पास है लगभग 150 से ऊपर थे। पहलगाम पर पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत पर संवेदना जताने खुद सीएम योगी उनके घर पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश को घेरते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया। जबकि उधर पटना में आरजेडी ने मातम के बीच सियासी रैली के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन को घेरने की कोशिश की, जिस पर जुबानी जंग तेज हो गई। पहलगाम हमले पर पोस्टर वॉर। यूपी टू बिहार सियासी तकरार। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब संवेदनाओं को लेकर सियासी जंग तेज होती जा रही है। पहलगाम हमले में सबसे पहली गोली कानपुर के शुभम द्विवेदी को मारी गई थी। शुभम का पार्थिव शरीर जब कानपुर में उनके घर आया तो श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम योगी वहां पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, मौत पर संवेदना जताई, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि आतंकियों का पूरा हिसाब किया जाएगा। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, दुख की घड़ी में उनके साथ आए, लेकिन जब पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से शुभम के परिवार से मुलाकात किए जाने पर सवाल हुए तो उन्होंने इसे टाल दिया और शुभम के परिवार से संबंध न होने की दलील दी। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा
कैसी घटना में जरूर पहुंचे। अखिलेश के इसी बयान पर संवेदनाओं का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने पोस्टर लगवा दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना और शुभम की मौत पर हिंदुओं से नफरत को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए गए। और ये जो पोस्टर अमित त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री, उनकी तरफ से लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव की ये फोटो है। और पोस्टर में आपको दिखाना चाहेंगे, लिखा हुआ है कि शर्म करो अखिलेश यादव, खूनखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं, आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं, फर्क है साफ शायद, आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। पहलगाम पर शुरू हुई ये पोस्टर पॉलिटिक्स बिहार की राजधानी पटना में भी दिखाई दी, जहां पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया। इसमें मातम के बीच सियासी रैली को लेकर एनडीए गठबंधन को घेरने की कोशिश की गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बिना गोली चलाए, बिना बम गिराए ही पाकिस्तान का दम निकाल दिया है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले मुल्क में आज खौफ पसरा है। भारत के आक्रामक तेवरों ने पाकिस्तान को झकझोर दिया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक इमरजेंसी मीटिंग का दौर जारी है। वॉर रूम बन रहे हैं और बॉर्डर वाले इलाकों में भाग दौड़ मची हुई है। भारत में रफाल की दहाड़ ने कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फिसड्डी फाइटर जेट्स और बैटल टैंक्स बॉर्डर पर तैनात करने शुरू कर दिए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न गोली चली, न बम फटा, फिर भी पाकिस्तान का दम निकला। डर के साए में जिन्ना लाइन, तैनात फिसड्डी जेट और बैटल टैंक। भारत की धमकी, पाकिस्तान में दहशत, फौज में बौखलाहट। पाकिस्तान का दम निकल गया है। भारत के एग्रेसिव एक्शन से पाकिस्तान का हलक सूख गया है। बिना गोली चले, बिना बम बारूद फटे, पाकिस्तान के भीतर खौफ की लहर दौड़ चुकी है। डर इतना गहरा है कि इस वक्त पाकिस्तान में चारों तरफ हड़कंप मचा है। आलम यह है कि पाकिस्तान ने अपने वॉर रूम खोल दिए हैं। इमरजेंसी बैठकों का दौर चल रहा है। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान के जनरल और नेता भागे भागे घूम रहे हैं। एलओसी पर फिसड्डी फाइटर जेट्स तैनात किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक रेंगते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की ये हथकंडे भारत की ताकत के सामने बौने साबित हो रहे हैं। राफेल के शो से ही पाकिस्तान बेदम हो चुका है। अभी भारत ने पूरी ताकत दिखाई भी नहीं और पाकिस्तान ने घुटनों के बल रेंगना शुरू कर दिया है। एलओसी की तरफ पाकिस्तानी आर्मी मूवमेंट बढ़ा रही है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है जैसे बकरी को शेर के सामने धकेल दिया गया हो। शहबाज शरीफ के चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी हैं। रावलपिंडी का जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह सहमा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम सहमी हुई है और पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है कि जंग छिड़ने वाली है। ना कोई युद्ध छिड़ा है, ना सीमा पर कोई हमला हुआ है, लेकिन सिर्फ भारत के आक्रामक रुख ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। हालत इतनी खराब है कि इस्लामाबाद में अब अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग ऑपरेशन रूम बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खुद ऑपरेशन रूम में जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बैठक पर बैठक बुलाई जा रही है। इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तर की इमरजेंसी मीटिंग की गई, जिसमें भारत के संभावित एक्शन और प्रतिबंधों को लेकर खलबली मची रही। पाकिस्तानी टैंकों की कतारें एलओसी की तरफ कूच कर रही हैं, लेकिन ये टैंक भी जान रहे हैं कि सामने भारत है। वो भारत जो अब चुप नहीं बैठता, मुंह तोड़ जवाब देता है। और ये बात पाकिस्तानी अवाम भी भली भांति जानती है, इसीलिए वो हुकूमत को कोस रही है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ दिखावा कर रहा है, असल में उसकी रीढ़ टूट चुकी है। आतंकिस्तान की पहचान वाला पाकिस्तान अब एक खौफिस्तान बन चुका है। भारत ने असल युद्ध से पहले ही मनोवैज्ञानिक युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया है और अब आगे जो होगा वो पाकिस्तान की बर्बादी की आखिरी कहानी लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी हेकड़ी खत्म नहीं हो रही। अब इस आतंकी सोच का काला चेहरा लंदन में भी नजर आ रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय ने प्रोटेस्ट किया। विरोध था उस पहलगाम नरसंहार के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने 27 निर्दोष भारतीयों का खून बहाया।
लेकिन इस प्रोटेस्ट का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने जो तरीका चुना, उसने पूरी दुनिया के सामने उसकी टेररिस्ट सोच का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को गला काटने की धमकी दे डाली, वो भी कैमरे पर, पूरी दुनिया के सामने। हाफिज का टेरर मॉडल अब लंदन के हाई कमीशन पर। सिर तन से जुदा का इशारा, पाकिस्तान का नकाब उतरा। देखिए, यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। लंदन की सड़कों पर खुलेआम सिर तन से जुदा की धमकी, और वो भी एक पाकिस्तानी फौजी अफसर के हाथों। यह है टेररिस्तान का वो सच, जहां हर औहदा, हर कुर्सी आतंक की परछाई में डूबी है। दरअसल लंदन में भारतीय प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम नरसंहार का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन तभी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन की बालकनी पर दिखाई देता है एक चेहरा, या यूं कहें कि आतंक का चेहरा। यह है पाकिस्तानी आर्मी का अधिकारी कर्नल तैमूर और लंदन में पाकिस्तान का रक्षा प्रतिनिधि। और देखिए इस कर्नल की हाफिज सईद वाली सोच, भारतीयों का गला काटने का इशारा और सिर तन से जुदा करने की डायरेक्ट धमकी, वो भी भारतीयों को। जब लंदन में भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हाफिज का यह आतंकी कर्नल तैमूर आया। पहले हाथ में एक पोस्टर लहराता है जिसमें देश के योद्धा अभिनंदन की तस्वीर और उसमें लिखा था, चाय इज फैंटास्टिक। इस दौरान जिहादी कर्नल की आंखों में नफरत की आग। पोस्टर लहराने के ठीक बाद वो इशारा करता है और दुनिया के सामने भारतीयों को गला काटने की धमकी देने लगता है। ये सिर्फ इशारा नहीं था, ये सीधा ऐलान जंग था। लंदन की धरती पर खुलेआम भारत के खिलाफ आतंक का प्रदर्शन था। कर्नल तैमूर है कौन? ये वही है जिसे आतंक परस्त जनरल असीम मुनीर का करीबी माना जाता है। ये वही है जो लंदन में बैठकर ISI के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। ये वही है जो लंदन को हाफिज का टेरर हाउस बनाना चाहता है, खुलेआम भारतीयों का गला काटने की धमकी देता है। और ये वही है जो दुनिया को दिखा रहा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब सिर काटने की भाषा में बात करती है। सिर तन से जुदा की सीधी धमकी के बाद लंदन में मौजूद भारतीयों का खून खौल उठा। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और फिर नारेबाजी के दौरान पाकिस्तानी नागरिकों और भारतीय प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के हालात बन गए। एक पाकिस्तान डिप्लोमेट गैलरी में आया और उसने गर्दन काटने का इशारा इंडियन डायस्पोरा की तरफ करा। आप देखिए, उन्होंने एक डेथ थ्रेट इंडियन डायस्पोरा को दिया, जो कितना गलत काम था और कितना शर्मनाक काम था। पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि चाहे धमकी लंदन से आए या इस्लामाबाद से, लेकिन जवाब LOC के पार ही जाएगा, क्योंकि अब भारत सुनता नहीं है, सुनाता है और घर में घुसकर मारता है। लंदन से भारत को सीधी चुनौती देने वाले जनरल मुनीर और हाफिज सईद के आतंकी कर्नल तैमूर की इस तस्वीर के बाद सवाल उठते हैं कि अब क्या ये बताने के लिए और सबूत चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है? क्या और सबूत चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ बंदूक नहीं उठाती, आतंक का जहर भी उगलती है? अब पाकिस्तान ये जान ले कि अगर उसकी सोच सिर काटने की है, तो भारत की सोच आतंक को जड़ से काटने की है। पाकिस्तान के इशारे नफरत फैलाते हैं, भारत के ऑपरेशन मिट्टी में मिलाते हैं। पाकिस्तानी फौज लंदन में बालकनी से धमकाती है और हिंदुस्तान सरहद पर बंदूक से मुंहतोड़ जवाब देता है। यहां तक कि हुक्का पानी भी बंद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं तो कहीं बैठकें हो रही। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा में गीदड़ भपकियां भी शामिल हैं। दरअसल भारत के सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद से बौखलाए बिलावल ने तो खून बहाने की बातें तक कर दी, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। जी न्यूज आपको चिनाब नदी पर बने डैम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, कैसे पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है।
भारत के एक्शन का पाकिस्तान में कितना डर है कि जिसे देखो उल जुलूल बातें कर रहा है। कोई खून की नदियां बहाने की धमकी देता है तो कोई बड़ा हमला करने जैसी गीदड़ भभकियां देता है, वो भी तब जब उनका मन जानता है कि भारत की ताकत के आगे वो चींटी भर भी नहीं है। अभी तो भारत ने पानी रोकने की शुरुआत ही भर की है कि पाकिस्तानी पगलाकर कुछ भी बोलने लगे। जरा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को सुनिए, ये तो खून की बातें करने लगे। बिलावल को तो छोड़िए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बाज नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि पानी रोकने पर भारत को जवाब देंगे। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की बड़ी वजह है भारत का सिंधु जल संधि को रद्द करना। इधर चिनाब नदी पर बने सलाल डैम में पानी सूख रहा है, उधर पाकिस्तानी हुक्मरानों का गला सूख रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान अब ऐसे नहीं मानेगा, अब उसे प्यास से मारना पड़ेगा। खास बात यह है कि ये वो ऐलान था जिस पर अमल हो रहा है, आतंकिस्तान की गीदड़ भभकी नहीं। लिहाजा पाकिस्तान के बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी न्यूज सबसे पहले आपके लिए जम्मू के रियासी में सलाल डैम से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला कर कर पाकिस्तान ने जघन्य अपराध किया है, उसका एक खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि अब किसी भी समय उसे बड़ा हमला सहना पड़ेगा और उसके हमले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें वाटर स्ट्राइक भारत ने कर दी है। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है उसे जो भारत है उसने रद्द कर दिया है, उसे कैंसिल कर दिया है। और 3 नदियां जिसका पानी, जिसमें चनाब, इसके अलावा साथ ही साथ झेलम और जो इंडस रिवर है जिसका 80% पानी पाकिस्तान जाता है, उसे यहां पर कहीं ना कहीं रोकने की यहां पर योजना जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। अभी पानी को नियंत्रित करना ही शुरू किया है कि पाकिस्तान से लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें यह नजर आ रहा है कि सियालकोट और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से पानी की कमी से त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी जम्मू के रियासी में बने चनाब रिवर पर बने सलाल डैम पर है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डैम माना जाता है। वो डैम जहां से पानी की गड़गड़ाहट थी और पाकिस्तान की बड़ी आबादी की प्यास बुझती थी, उसकी हालत देखिए। पाकिस्तान की तरफ जो पानी है वो चनाब नदी का जाता है और ऐसे में अब लगातार जो नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से पहलगाम हमले को जघन्य अपराध को पाकिस्तान ने जहां पर अंजाम दिया है, उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और जो 5 महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाए हैं, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर बंद करने, इसके अलावा भी कई सारे और महत्वपूर्ण फैसले इंडस वाटर ट्रीटी के बंद होने की वजह से जो सरकार को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ का सालाना फायदा इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को होता था। एहसान फरामोश पाकिस्तान को इस डैम से सालाना 8,000 करोड़ रुपए का फायदा होता था, लेकिन पाकिस्तान की नहीं बदलने वाली फितरत ने उसे तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का नतीजा अब उसके गले आ पड़ा है। हिंदुस्तान ने चेताया था कि अगर आतंक नहीं रोका तो पानी रोक दिया जाएगा। अब वो चेतावनी सच्चाई बन चुकी है। पाकिस्तान के खेत सूख रहे हैं, नहरें खाली हो रही हैं और शहबाज शरीफ की सरकार हाँफने लगी है। तो सच्चाई ये है कि टुकड़े टुकड़े हो रहा पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ उसे भारत का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। बलूचिस्तान के क्वेटा में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जिससे शहबाज सरकार बुरी तरह से बौखला गई। वहीं बीएलए ने एक बार फिर इसे आजादी की लड़ाई बताया। एक तरफ हिंदुस्तान का खौफ, दूसरी तरफ बलूचिस्तान का अटैक। आतंकियों के रहनुमा पाकिस्तान को हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद जहां उसे भारत के पलटवार का डर सता रहा है, तो वहीं बलूच भी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें क्वेटा की, जहां बलूच लड़ाकों ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। इस हमले में 10 पाकिस्तानी जवानों की मौत की खबर है, जबकि कई पाक सैनिक घायल हुए हैं।
इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ बलूच लड़ाकों ने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बीएलए ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में यह हमला उस वक्त किया जब पाकिस्तानी सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी के जरिए बड़ा धमाका हुआ और फिर दूर दूर तक बस धुएं का गुबार उठता नजर आया। यह हमला क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर मारगट चौकी के पास हुआ। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो भी जारी किया। बीएलए ने इसे आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बताया और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए के लगातार हमलों से साफ है कि वो न रुकने वाला है और न ही झुकने वाला है। सिर्फ इस साल की बात करें तो बीएलए ने जनवरी में पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया, जिसमें कई पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। फरवरी में कलात और बरखान इलाके में हमले किए, जिनमें 18 से ज्यादा पाक सैनिकों की मौत हुई। मार्च में फिर कलात में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 1 जवान की मौत हुई जबकि 4 घायल हो गए। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।